बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को चढ़ गया है। तो देखिए, नेटवर्क 10 की टीम ने किदवईपुरी में चुनावी इस दौरान लोगों ने खुलकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर चुनावी मजमा आपके साथ है। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और चुनाव की एक एक अपडेट आप तक पहुंच रही है। हमारे साथ जो कि इस बार के उपचुनाव में अपना मत किसको देंगे और 30 तारीख को मतदान होगा और 3 तारीख को मतगणना होगी और इसमें कौन यहां से विधायक बन के जाएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। लगातार चर्चा हो रही है और कई बातें सामने निकल करके आ रही हैं। सलमा अजीत जी, इस बार उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन यहाँ से पहले विधायक थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्या कहेंगे, इस बार कौन जीत रहा है? इस बार नीरज कुमार सिन्हा जीत रहे हैं, क्योंकि नीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ इतना अच्छा काम करके गए हैं। उनके काम की वजह से, विकास की वजह से फिर इस बार कमल खिलेगा बांकीपुर में। और हम लोग का मार्जिन जो है 60-70 हजार वोटों से हम लोग जीतेंगे। से जीतेंगे? हाँ। कारण क्या है, क्यों जीतेंगे? इतनी न विकास हुई है यहाँ बांकीपुर विधानसभा में, विकास के वजह से जीतेंगे। विकास के वजह से जीतेंगे आप? हाँ हाँ हाँ। चुनाव है, चुनाव में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राजद के प्रत्याशी हैं और भी अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं, सिन्हा भी हैं। तो नीरज कुमार सिन्हा को चुनाव लड़ने का लोग कहते हैं कि अनुभव नहीं है। और लड़ने का अनुभव कोई जन्म से तो लेके नहीं आता है। वो भी तो मतलब पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं। चुनाव लड़ाने का अनुभव है, चुनाव लड़ने का तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या कहेंगे, कितने मार्जिन से इस बार जीत दिलाएंगे वो? बहुमत मिलेगा, पूर्ण बहुमत मिलेगा उनको। हाँ, पूर्ण बहुमत मिलेगा। आप युवा हैं, आइए आप इधर आइए थोड़ा। क्या कहेंगे, इस बार का चुनावी जो लड़ाई हो रही है, इस 40-45 डिग्री के गर्मी में पूरा बांकीपुर गर्म है। गरम होना भी चाहिए। बांकीपुर का लाल नीरज खड़ा है, लोकल लड़का है और मना चुके हैं नीरज कुमार को विधानसभा भेजने का। नीरज कुमार को विधानसभा भेजने का। और भी अन्य प्रत्याशी हैं? अन्य प्रत्याशी बाहरी है, गांव का लड़का है, शहर का लड़का है, हम लोग के बगल का मीठापुर का ही है। वो विधायक भी बन जाएगा तो उसी भाव से हम लोगों का सेवा पानी वो करते आए। कई प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है। भाजपा जीतती आई है और हमेशा जीतती रहेगी। भाजपा जीतती रहे, क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ की जनता इससे पहले भी 53,000 वोट से जीते, पब्लिक माइंड बनाए हुए है, उससे ज्यादा मतों से जीता है। हमारे नीरज कुमार सिन्हा जो प्रत्याशी है उनको 53,000 वोट से ज्यादा मतों से संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मोदी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके इतना बड़ा मान दिया है, बिहार को सौगात दिया है, सम्मान दिया है, तो इससे हम लोग इस बार ज्यादा मतों से नीरज सिन्हा को जिताएंगे। अच्छा, एक बात जो कही जा रही है कि जैसा विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि बांकीपुर में सिर्फ कागजों पर विकास हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर में बदलाव होना चाहिए। बांकीपुर में आप घूमे होंगे, जितना काम बांकीपुर में हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना काम, उतना किसी विपक्ष को बोलने का कोई, आप जाकर के घूम लीजिए बांकीपुर में। कोई मुद्दा नहीं है बोलने के अलावा। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव हो रहा है, युवाओं की बात बढ़ चढ़ करके आगे चल रही है, कौन जीतेगा? देखिए, जहाँ तक बांकीपुर में
गढ़ रहा है बीजेपी। लगातार हमारे बड़े भैया नितिन नवीन जी लगातार जीत रहे हैं, अध्यक्ष बन गए, इसी का उनके जगह पे आ गए हैं हमारे, वो भी एक तरह से भैया ही हैं। इसमें तो हम लोग का सारा सपोर्ट उन्हीं को जाएगा। पूरा सपोर्ट। एक बात बताइए, जहां भी जाते हैं नितिन भैया कहते हैं, आप लोग मिलते हैं कभी? वो हमेशा मिलते हैं। हाँ। तो विधायक थे तब भी मिलते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए फिर भी मिलते हैं। हाँ। हाँ। इस बार चुनाव के माहौल गर्म है, हाँ। विपक्ष पार्टी की भी है मतलब, लेकिन जीत कमल का ही होगा।